तो आशुतोष सर, कुछ ये जो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है डिबेट कंपटीशन संसद पार्लियामेंट का, थोड़ा ज़रा हमारे सब्सक्राइबर को इसके बारे में बताएं कि क्या और कैसे इसका प्रोसीजर है। देखिए सर, ये जो यूथ पार्लियामेंट है, ये जो रियल एक्चुअल में पार्लियामेंट है, उसी की कॉपी टाइप करके उसी में यूथ को मौका दिया जा रहा है कि ताकि वो संसद की सारी प्रोसीजर समझ सकें, सारी प्रक्रियाओं से गुजर सकें, उन्हें पता चले कि संविधान संशोधन क्या होता है, उन्हें पता चले जो उनके संसद उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे बिल जो लाते हैं वो कैसे लाते हैं, आखिर उसका क्या होता है। इसके क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे संसद भी ये चाहती है कि उनके यूथ का मोटिव क्या है, उनका आखिर सोचने का तरीका क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। जैसे हम यहाँ पे अगर यूसीसी का बिल लाते हैं और वह बहुमत से पारित हो जाता है, तब संसद ये समझती है कि वाकई आज का जो यूथ है, आज की जनता जो है वो यूसीसी की मांग कर रही है। अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उनको एक संदेश जाता है संसद को, जो एक्चुअल में बैठती है, कि आज का यूथ, आज की जनता चुनाव सुधार की बात कर रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स पे बात करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आज के लोग, आज के जागरूक नेता यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गए हैं। उनको ये समझ में आता है कि आज पैसा, आज समय, आज कुछ भी ऐसा मायने नहीं है, कि जो आज नेशन फर्स्ट की भावनाएं आ गई हैं। वाकई आज बीजेपी हुआ या कई पार्टी हुए, धार्मिक एजेंडे, सांप्रदायिकता वगैरह पे बातें करती हैं, लेकिन वाकई जो पढ़े लिखे हैं उन्हें समझ आ गया है, वो राष्ट्र को एक होना दिखना चाहते हैं। वो फिर से पुनर्जागरण नहीं होना देना चाहते हैं, वो फिर से गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। वो वाकई राष्ट्रवाद की ज्योति जला करके और उसी के दिए के तले अपने राष्ट्र को जगमगाता देखना चाहते हैं। वाह सर, वाह। तो यही है कि मुझे सारे प्रोसीजर से यहाँ गुजारा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे तो अभी जस्ट हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, तो ब्रेकफास्ट के बाद में जस्ट ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है ना? ब्रेकफास्ट बाकायदा मिलता है, वाकई फीलिंग आ जाती है कि हम सांसद ही हैं। जी सर। तो वैसे 2 दिन के लिए तो हैं ही हम। तो हम वाकई एक्चुअल संसद विजिट कर सकते हैं, गृह मंत्रालय में जाते हैं और यहाँ पे NDMC कन्वेंशन हॉल में 32 फ्लोर पे जो है सबसे ऊपर हम लोगों की डिबेट चलती रहती है। और उसके बाद में सारी प्रोसीजर वही होता है। पहले हम लोगों का क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में हम 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तारांकित होता है जिसमें हम मौखिक पूछते हैं और उसका वर्बल ही रिप्लाई भी आता है। सॉरी सर फॉर योर इंटरप्ट, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो लोग पढ़ते हो गए अपनी पॉलिटी में तारांकित, 0 आवर्स, प्रश्न काल, तो सारी चीज़ें यहाँ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है। यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सर, वही होती है। वहाँ पे हम, जैसे कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी ही कर रहा हूँ, एक एस्पिरेंट ही हूँ। हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो लक्ष्मीकांत में से मैंने सारे प्रोसीजर पढ़े हैं, लेकिन वाकई यहाँ पे आने के बाद उससे जब गुजरता हुआ, उससे एक्सपीरियंस लेता हुआ जा रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और 0 आवर तो भाई संसद की जान है, संसद की शान है। जी। और उसमें कोई भी मुद्दा उठा जा सकता है। मणिपुर हिंसा हुआ, या क्या कहते हैं, पेपर लीक करप्शन हुआ, और संविधान की छवि को धूमिल करना हुआ। बिल्कुल। या जैसे अतीक अहमद का मर्डर, बुलडोजर सरकार। बिल्कुल। ठीक है, तो इस पे सब पे बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही आनंद आता है सर। तो क्वेश्चन आवर की हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें एकदम से फाड़ देना है। बाकी फिर 0 आवर होता है और उसके बाद में वाकई हम सब एजेंडाज पे बातें करते हैं। हम अपनी पोर्टफोलियो का वो कार्ड रेज करते हैं और पूर्ण बहुमत से ए बोलते हैं। ए पे मतलब यस होता है और नो मतलब ना होता है। ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा होता है। जी सर। हाँ, ये लिखा होता है। और उसके बाद में फिर स्पीकर सर इस पर अपना सहमति देते हैं। फिर वो इस पे एजेंडाज पे बातें होती हैं। संसद पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं अपना व्यू रखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज के मुरलीधरन सर, जो बहुत ही बेहतरीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने अपोजिशन में वाकई क्या रोल अदा किया है। ऐसा मुझे सौभाग्य मिला हुआ है कि के मुरलीधरन सर की सीट पर और एज ए सोनिया गांधी के बगल में मुझे, और बगल में राहुल गांधी जी भी रहते हैं। जी सर। जी। वैसे उनको थोड़ा राहुल गांधी जी समझाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। तो आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बातें करने वाले हैं और सबसे पहली ही स्पीच मुझे दी गई है, तो संसद की आज ओपनिंग मैं ही करूँगा और उसके बाद में लंच वगैरह होगा। हम लोग के दूसरे सब एजेंडा जाएंगे, जैसे हम बात कर सकते हैं जो जेल में कैदी हैं उनके क्या ओट के बारे में, जिन्हें सिर्फ अंडर ट्रायल के लिए रखा गया है,
उनके वोटिंग पे बात कर सकते हैं और कई चीज़ें हैं। तो इसके हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे बातें करेंगे। वाकई हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या देश के लिए सही है? क्या भारत जैसे इतने बड़े देश में, जो कि बहुत ही विजातीय समाज है, विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारे देश के लिए एक शब्द कहा ही जाता है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एब्सोल्युटली। तो उसके बावजूद भी क्या वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ के लिए अच्छा होगा? तो आज वही अपना मत वहाँ रखना है और बताना है कि संसद को कि ये स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका नहीं है कि जहाँ पे आसानी से कोई भी चीज़ कर दिया जाए। भारत है ये बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो वही अपना व्यू रखना है। यहाँ EVM हैगिंग, EVM ट्रैफिकिंग के मामले लगातार आते रहते हैं। अल्पमत में को बहुमत में बदलने की चीज़ें सुर्खियों में बनी रहती हैं। और मुझे यहाँ के सबसे आश्चर्य हुआ जब ये पता चला कि वाकई एक्चुअल संसद में होता क्या है। मैं तो वही समझता था कि न्यूज़ वाले जो दिखाते हैं वही होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो वाकई पता चला कि न्यूज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे उनकी विचारधाराएं होती हैं, उनका मत होता है, उनके पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, वो किसको कर रहे हैं वो तुम पे थोपना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रियल चीज़ें बता रहे हैं। उनकी जो भावनाएं हैं, उनके पार्टी का एजेंडा जो है, उनके चैनल का जो एजेंडा है, वो उसको लेकर चलते हैं। बिल्कुल। वो आप पे थोपते हैं, लेकिन देश की जनता भाई सब तो हमारे जैसे संसद नहीं आ सकते हैं, तो उनको ये लगता है, तो ऐसा गलत है बिल्कुल भी। और मैं कल यहाँ पे काफ़ी लोकसभा मेंबर से भी मिला, और सलमान खुर्शीद सर और यहाँ पे रवि गरमाला सर आए हुए थे। बाकी आज अदर मेंबर्स आएंगे। हम कल वाकई में संसद भवन धन्य हो गए ना नए वाले, और बहुत ही बेहतरीन लगा। वाकई एक चीज़ है कि वहाँ मोबाइल वगैरह जमा हो गई थी, तो फ़ोटो वगैरह नहीं हो पाया है। और इस समय आचार संहिता लगी हुई है, तो कमांडोज़ और यहाँ की सेना का जमौरा भी वहाँ देखने को मिला। और भाई वाकई क्या फीलिंग आई, वाकई कल लगा कि हम MP ही हैं हम स्टूडेंट नहीं हैं। और ऐसे ही बहुत ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम्स को, हमारे देश को, और मुझे पर्सनालिटीज़ में, मुझे व्यक्तित्व में अपने सुधार करने का मौका मिलेगा। और इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा सर, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। मैं अपनी बातों को ऐसा लगता है कि अगर जो यहाँ रख सकता है वो दुनिया के किसी कोने में रख सकता है। एब्सोल्युटली सर, चाहे वो आप इंडिया के अदर कोई कंट्रीज़ हो। तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो आपके सब्सक्राइबर, आपके क्या चैनल में जो भी जुड़े हैं, मैं यही कहूँगा कि आपसे जुड़े रहें और इसका यहाँ के चीज़ों के बारे में जानते रहें। और डिबेट्स के बारे में आपका भी तो दबदबा बना हुआ है और आपसे चीज़ें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मौका मिले जब भी ऐसे एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल कभी नहीं मतलब कतराना है। अपने मौका को अपना वो हथियार बनाना है और हथियार से आगे बढ़ जाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।